दोस्तों जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमें हमारी प्राइवेट जॉब में पीएफ और पेंशन के साथ साथ ग्रेच्युटी का लाभ भी मिलता है। दोस्तों ग्रेच्युटी का लाभ सरकारी और प्राइवेट दोनों तरह की जॉब में मिलता है। दोस्तों आज हम अपनी इस वीडियो में बात करेंगे कि ग्रेच्युटी क्या होती है, ग्रेच्युटी से संबंधित क्या क्या नियम है, हमें ग्रेच्युटी कैसे मिलती है, हमें ग्रेच्युटी कब मिलती है। दोस्तों ये सारी चीजें इसी वीडियो में क्लियर करेंगे, आप हमारे साथ बने रहिए वीडियो के एंड तक। दोस्तों ग्रेच्युटी से जुड़े हुए सारे डाउट आपके इसी वीडियो में क्लियर होंगे, बस आपको कंप्लीट वीडियो वॉच करनी है। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको अपना नाम बता देता हूं। दोस्तों मैं हूं अतुल, आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ही चैनल ओमजी ट्राई टेक पे। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं कि आखिर ग्रेच्युटी क्या होती है। दोस्तों जब कोई कर्मचारी किसी कंपनी में लंबे समय तक काम करता है, 5 साल से ज्यादा समय तक काम करता है, तो कंपनी के द्वारा कर्मचारी को एक पुरस्कार दिया जाता है। दोस्तों यही पुरस्कार एक ग्रेच्युटी के नाम से जाना जाता है। तो यह पुरस्कार कोई गिफ्ट आइटम नहीं होता है, बल्कि एक मुफ्त एक बंधी हुई रकम के रूप में कर्मचारी को दिया जाता है। जब वो अपनी जॉब को छोड़ता है या फिर रिटायरमेंट होता है, तो उस समय कर्मचारी को यह एक बंधी हुई रकम दी जाती है, जिसे ग्रेच्युटी कहते हैं। तो यह बात हुई ग्रेच्युटी की, आखिर ग्रेच्युटी क्या होती है। लेकिन अब हम बात कर लेते हैं कि ग्रेच्युटी हमें कैसे मिलती है। दोस्तों ग्रेच्युटी से संबंधित एक फार्मूला होता है, जो फार्मूला सरकार के द्वारा बनाया गया है। इसी फार्मूले के आधार पर हमें ग्रेच्युटी दी जाती है। इसी फार्मूले के कैलकुलेशन के हिसाब से हमारी कंपनी हमें ग्रेच्युटी देती है। दोस्तों इस फार्मूले के बारे में हम डिटेल में बाद में बात करेंगे, इससे पहले हम जान लेते हैं ग्रेच्युटी से जुड़ी हुई कुछ इंपॉर्टेंट बातें। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं कि आखिर ग्रेच्युटी से जुड़ी हुई कुछ इंपॉर्टेंट बातें क्या हैं। दोस्तों ग्रेच्युटी हमें तभी मिलती है जब हम किसी कंपनी में लगातार 5 साल तक काम करते हैं या फिर इससे ज्यादा समय के लिए काम करते हैं। दोस्तों अगर हम किसी कंपनी में लगातार 5 साल काम नहीं करते हैं, अगर हमारा किसी कारण से कोई ब्रेक हो जाता है, हम 1 साल काम करते हैं, उसके बाद फिर से हम उसी कंपनी में दोबारा काम करते हैं, तो उस कंडीशन में हमें ग्रेच्युटी नहीं मिलती है। दोस्तों ग्रेच्युटी पाने के लिए हमें किसी कंपनी में लगातार 5 साल काम करना जरूरी होता है। दोस्तों इसको हम इस तरह से समझ लेते हैं कि कुछ हमारे भाई ठेकेदार के अंडर में काम करते हैं, वह 1 साल काम करते हैं, 6 महीने काम करते हैं, इसके बाद उनका ब्रेक हो जाता है 2 या 3 महीने के लिए, और उसके बाद फिर से वह उसी जॉब को कंटिन्यू करते हैं, तो उस कंडीशन में ग्रेच्युटी नहीं मिलती है। दोस्तों जब आप किसी कंपनी में लगातार 5 साल या इससे ज्यादा समय के लिए काम करते हैं, इसके बाद आप अपनी कंपनी को बदलना चाहते हैं या किसी कारण से कंपनी छोड़ रहे हैं या फिर आपका रिटायरमेंट हो रहा है, तो उस कंडीशन में कंपनी के द्वारा आपको ग्रेच्युटी दी जाती है। दोस्तों पेमेंट एक्ट ऑफ ग्रेच्युटी 1972 के अकॉर्डिंग अगर किसी कंपनी में 10 या 10 से ज्यादा कर्मचारी हैं, तब वह कंपनी अपने कर्मचारी को ग्रेच्युटी देती है। दोस्तों अगर किसी कंपनी में 10 से कम कर्मचारी हैं, तब वह कंपनी अपने कर्मचारी को ग्रेच्युटी देने के लिए बाध्य नहीं होती है। दोस्तों अगर एक बार किसी कंपनी में 10 कर्मचारियों का रजिस्ट्रेशन हो जाता है, तो वह कंपनी ग्रेच्युटी एक्ट के अंडर आ जाती है और उस कंपनी को अपने कर्मचारियों को ग्रेच्युटी देना होता है। दोस्तों अगर हमारी कैलकुलेशन के हिसाब से हमारी ग्रेच्युटी 20 लाख से ज्यादा बनती है, तो सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार हमें केवल 20 लाख तक ही ग्रेच्युटी मिल सकती है। कोई भी कंपनी केवल हमें 20 लाख तक की ग्रेच्युटी देने के लिए बाध्य है, इससे ज्यादा की ग्रेच्युटी देने के लिए बाध्य नहीं होती है। अगर कोई कंपनी इससे ज्यादा की ग्रेच्युटी हमें देना चाहती है तो दे सकती है, लेकिन सरकार की तरफ से कोई बाउंडेशन नहीं है। दोस्तों इस तरह से सरकार के द्वारा केवल 20 लाख ही ग्रेच्युटी की लास्ट लिमिट डिसाइड की गई है। अगर आपकी ग्रेच्युटी 20 लाख से ज्यादा बनती है, तो यह कंपनी की मर्जी है कि आपको ग्रेच्युटी देती है या फिर नहीं देती है, लेकिन लास्ट लिमिट 20 लाख तक तो आपको मिलेगा ही। इसके बाद की ग्रेच्युटी कंपनी की मर्जी पर निर्भर करती है। दोस्तों आपकी 20 लाख तक की ग्रेच्युटी पे सरकार की तरफ से कोई इनकम टैक्स नहीं लिया जाता है। अगर आपकी ग्रेच्युटी 20 लाख से ज्यादा बनती है और कंपनी आपको 20 लाख से ज्यादा ग्रेच्युटी पे करती है, तब इस पर इनकम टैक्स लागू हो जाता है। मतलब 20 लाख तक की ग्रेच्युटी पर तो आपको कोई इनकम टैक्स नहीं देना है। इससे ज्यादा की ग्रेच्युटी है, जैसे कि आपकी 25 लाख ग्रेच्युटी बनती है, तब आपको सिर्फ 5 लाख तक की ग्रेच्युटी पर इनकम टैक्स सरकार को देना होता है। दोस्तों ग्रेच्युटी हमेशा राउंड फिगर में कैलकुलेट होती है। जैसे कि अगर आपने 5 साल 8 महीने काम किया है, तब आपके 6 साल काउंट किए जाएंगे। अगर आपने 5 साल 4 महीने या 3 महीने काम किया है, तब आपके 5 साल ही काउंट किए जाते हैं। तो दोस्तों इस तरह से ग्रेच्युटी हमेशा राउंड फिगर में कैलकुलेट होती है। यहां पर महीने कैलकुलेट नहीं होते हैं, बल्कि पूरा 1 साल कैलकुलेट कर लिया जाता है। दोस्तों अभी हमने बात की है ग्रेच्युटी से संबंधित कुछ नियमों के बारे में। अब हम बात कर लेते हैं कि आखिर ग्रेच्युटी का फार्मूला क्या होता है और हमें ग्रेच्युटी किस फार्मूला के आधार पर दी जाती है। दोस्तों ग्रेच्युटी का फार्मूला कुछ इस तरह से होता है, आपकी अंतिम सैलरी मल्टीप्लाई आपने कितने साल तक कंपनी में काम किया है और उसको मल्टीप्लाई करते हैं 15/26 से।
दोस्तों यहां पर अंतिम सैलरी का मतलब यह होता है कि आपकी बेसिक सैलरी प्लस डीए, जो आपकी बेसिक सैलरी प्लस डीए का योग होता है उसी को हम अंतिम सैलरी मानते हैं। यहां पर अदर अलाउंस काउंट नहीं होते हैं, जैसे कि आपका रेंट, ट्रांसपोर्टेशन और आपका जो ओवर टाइम है, इन सब चीजों को काउंट नहीं किया जाता है। केवल बेसिक सैलरी और जो आपका महंगाई भत्ता है, केवल यहां पर उसी को काउंट किया जाता है। तो दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं कि ग्रेजुएटी के फार्मूले में आखिर 15/26 क्या होता है। दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि 15 की आखिर 15 क्या है। दोस्तों 15 का यहां पर मतलब है कि ग्रेजुएटी हमेशा आपको एक साल में 15 दिन के तौर पर ही दी जाती है। मतलब एक साल में 15 दिन की बेसिक के हिसाब से आपको ग्रेजुएटी मिलती है। आपके जितने भी साल हैं उतने साल के 15 दिन की बेसिक प्लस डीए के हिसाब से आपको ग्रेजुएटी दी जाती है। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं कि 26 क्या है। दोस्तों 26 का यहां पर मतलब यह है कि आपको एक महीने में केवल 26 दिन की ग्रेजुएटी मिलती है। एक महीने में आपके केवल 26 दिन ही काउंट किए जाते हैं, आपके 4 दिन काउंट नहीं किए जाते हैं, क्योंकि 4 दिन छुट्टी होती है, 4 दिन संडे होता है, इसलिए उन 4 दिनों को ग्रेजुएटी के फार्मूले से हटा दिया जाता है। यहां पर आपके महीने में केवल 26 दिन ही काउंट होते हैं। तो दोस्तों यह तो बात हुई 15/26 की। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि आखिर हमें ग्रेजुएटी कैसे मिलेगी, हम अपनी ग्रेजुएटी को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। इसको हम एक एग्जांपल से ऐसे समझ सकते हैं, किसी कर्मचारी ने किसी कंपनी में 10 साल तक काम किया, उसकी बेसिक सैलरी 10,000 है, प्लस महंगाई भत्ता 2,000 है, तो टोटल 12,000 उसका हो जाता है। तो उसकी ग्रेजुएटी क्या होगी? तो दोस्तों उसकी ग्रेजुएटी 86,538 रुपए होगी, जो कि फार्मूले के हिसाब से कैलकुलेट करके निकाली गई है। तो दोस्तों इस तरह से फार्मूले के हिसाब से आप अपने डिजिट को अपने अकॉर्डिंग एंटर कर लीजिए, उसके बाद आप अपनी ग्रेजुएटी को निकाल सकते हैं। फार्मूला बहुत इजी है, बहुत सिंपल है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। आप बड़े ही आराम से फार्मूले में अपनी डिजिट को एंटर करके अपनी ग्रेजुएटी को निकाल सकते हैं, अपनी ग्रेजुएटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, ग्रेजुएटी से जुड़े हुए सारे डाउट आपके क्लियर हो गए होंगे। दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को दबा दीजिए, क्योंकि हम आपके लिए रेगुलर इसी तरह के नॉलेजेबल कंटेंट्स लेकर आते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट टाइम ऐसी ही किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।